अस्सलामुअलैकुम। अभी हम लाहौर बोर्ड का 2022 का इंग्लिश का पास्ट पेपर अभी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव वो हम देखेंगे, सब्जेक्टिव जो है ना वो पोर्शन वो बाद में। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। अब इसमें जो वर्ब की जो दुरुस्त शक्ल है, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो इंग्लिश बोलती है बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे ये स्पीक्स लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शी के साथ या सिंगुलर के साथ एस लगता है। स्पोकन नहीं लगा सकते क्योंकि थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, मुकम्मल काम हुआ हो है, हैव हैड वगैरह के साथ। स्पीक नहीं लगा सकते, स्पीकिंग नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही हैज़ बीन स्टैंडिंग, वो खड़ा है, इन द सन, सूरज में, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तो अगर फॉर या सिंस लगा हो तो आपको पता है हैज़ बीन और हैव बीन वाली जो गर्दान है वो इस्तेमाल होती है। दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, ये जो घड़ी है ये ज़्यादा महंगी नहीं है, यानी कीमत नहीं इसकी पड़ेगी ज़्यादा। अब इसमें नॉट कॉस्ट ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि डज नॉट होता है ना, तो नॉट कॉस्ट ये गलत है। कॉस्टिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड कॉस्ट ये भी नहीं लगेगा। द फार्मर्स विल हैव रीप्ड, किसान काट चुके होंगे, द हार्वेस्ट कटाई, फसल बिफोर द रेन्स, बारिशों से पहले। अब इसमें जो है ना ये विल हैव जो रीप्ड है वो, क्योंकि मुस्तकबिल की बात हो रही है। रीप ये नहीं लगता, रीप्स ये तो सिंगुलर के साथ आता है, रीपिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए नहीं लगेगा। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कर रहा हूँ, एट द यूजुअल टाइम, मामूल के वक़्त के पर। तो इसमें वेटिंग या वेट्स आई के साथ नहीं लगता है, ऐसा वाला वर्ब, अकेला वेट, आई वेट फॉर यू। तो ये जो मुस्तकबिल की बात हो रही, लिहाजा विल बी शैल बी वाली जो है ना शक्ल लगेगी। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। एंसेस्टर, ANCESTER, एंसेस्टर अबाव इदाद को कहते हैं। अटैम्प्ट, ATTEMPT, अटैम्प्ट कोशिश, और आगे पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन। सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, कामयाबी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। कौन सा लफ्ज़ मीन जिसका मतलब है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मसला के नेचर को ढूंढना, स्पेशली बिलखसूस एन इलनेस, एक बीमारी को, यानी बीमारी में जो है ना वो ढूंढने के लिए कि भाई किस वजह से ये मसला खड़ा हुआ है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसमें डायग्नोस, तशख़ीस करना, डायग्नोस का लफ्ज़ आता है, बाकी नहीं आते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन वो बीमारी का फैलना होता है, इंजेक्शन टीका लगाना, सिम्टम अलामत। डिस्टिंक्ट मीन, डिस्टिंक्ट मुनफरिद का मतलब है क्लियर वाज़े, इसमें माइनर नहीं है, छोटा बच्चा, इजी आसान। परप्लेक्सिंग, ये परप्लेक्सिंग का मेरा ख्याल इसका माना होता है पेचीदा, तो ये नहीं है। द सिनोनिम ऑफ फो इज़, जो लफ्ज़ फो है इसका जो मुतरादिफ है वो है एनिमी, दुश्मन, ठीक है। रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, एंड कंपेनियन, साथी, ये नहीं है। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम का जो मुतज़ाद है, एंटोनिम, सिनोनिम मुतरादिफ, एंटोनिम मुतज़ाद। कंज्यूम का माना तो सर्फ करना, तो मुतज़ाद क्या होगा, सर्फ ना करना, चीज़ को बचाना, सेव बचाना। यूटिलाइज इस्तेमाल करना, यूज़ इस्तेमाल करना, नीडलेस बग़ैर ज़रूरत के। द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज़, जो ब्राइट है उसका जो एंटोनिम, ब्राइट में चमकदार, जो मुतज़ाद है वो है डार्क, तारीक। ब्रिलियंट, शानदार, चमकदार, क्लियर, वाज़े, डिस्कार्ड, तरक करना, ये बाकी नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट, ग्रामर के मुताबिक। कीप द बॉल इन द बास्केट, बॉल को बास्केट में डालो, बास्केट जो है द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन नाउन, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी बास्केट जिस चीज़ के लिए आ रहा है ऐसी वो चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जीरंड है, ING वाला, वो भी नहीं है। कलेक्टिव है, नहीं है, तो लिहाजा कंक्रीट है, यानी कंक्रीट ठोस चीज़ है, हम उसको हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर हम पहले पहुँचे होते, वी शुड हैव सीन आवर आंट, हम अपनी आंट खाला वगैरह से हम
हम उसको देख चुके होते हैं, मिल चुके होते हैं। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन है ना, ये हैड आ जाए ना, हैड और वुड है वाले जो शक्ल होती है, इफ़ वाली ये मतलब कंडीशनल सेंटेंस होता है। और अगर हैड आ जाए एक में, इफ़ वाले में हैड, और आगे दूसरे जुमले में वुड हैव या शुड हैव, ये थर्ड सूरत होती है, इसलिए थर्ड कंडीशनल यहाँ पे लिखा हुआ है। आई गेव हर 2 पेंसिल, मैंने उसको 2 पेंसिलें दी। द अंडरलाइन वर्ड इज क्या है, ये टू वाला कौन सा है, एडवर्ब है, वर्ब की वजाहत कर रहा नहीं, इन्फिनिटिव है टू वाला कि वर्ब के ऊपर टू आ जाए, नहीं है। और फ्रीक्वेंसी है, नहीं। एडजेक्टिव है, यस एडजेक्टिव है, ये बस सब बयान कर रहा है। ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द फैमिली, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है ख़ानदान में। द अंडरलाइन वर्ड इज़ क्या है, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव है क्योंकि अगर एक चीज़ का तकाबुल सब के साथ करें वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। 2 चीज़ों का तकाबुल किया जाए, 2 बंदों का, 2 चीज़ों का, कंपैरेटिव डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल होती है, जिसमें अमूमन जो है ना वो ER लगा देते हैं। सुपरलेटिव में EST लग रहा होता है ना, या फिर मोस्ट वगैरह का लफ्ज़ हम साथ लगा देते हैं बनाने के लिए। और पॉजिटिव में जस्ट आपने वसफ़ बयान करना होता है। शी शट द डोर सॉफ्टली, उसने दरवाज़ा आराम से बंद किया। द टेंस इज़ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। शी शट द डोर, शट की तीनों शक्लें एक जैसी आती हैं ना, शट शट शट, तो सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ये आगे है सब्जेक्टिव। हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, किस तरह पैगम्बर ने कायम किए आला और मुअज़्ज़ज़ आइडियल मिसालें फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए। द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों के लिए। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल, कैसे जो कारीन है वो दे सकते हैं फीडबैक, रद्द अमल अखबार के आर्टिकल्स के बारे में। रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू द आर्टिकल बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, फोरम के पेजेस की तरफ लिखने के ज़रिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के नॉलेज की अहमियत क्या है इन क्राइसिस मैनेजमेंट, किसी भी मसले को मैनेजमेंट में, क्राइसिस बहरान परेशानी के इंतज़ाम में। द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बड़ी अहमियत वाला है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। इट आल्सो हेल्प, ये हमारी मदद करता है टू मैनेज द क्राइसिस, क्राइसिस बहरान को मैनेज करने में। सो इन दिस रिस्पेक्ट, इस सिलसिले में इट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट। हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट द समर वेकेशन, राइटर ने कैसे मौसम गर्मा की छुट्टियां सर्व की। ड्यूरिंग ए समर वेकेशन द राइटर डिड डिफरेंट जॉब्स, उसने मुख्तलिफ काम किए टू हेल्प हिमसेल्फ, अपने आप की मदद करने के लिए फाइनेंशियली माली तौर पे। ही वर्क इन अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में काम किया। मैकडोनल्ड्स में काम किया, DK अकेडमी में। हु वाज जो कौन था। हाउ डिड ही ट्रीट पीप, उसने ट्रीट पीप से कैसा बर्ताव किया। जो वाज द हस्बैंड ऑफ पीप्स सिस्टर, वो खामद था पीप्स की बहन का। ही ट्रीटेड हिम लाइक अ फादर, एक बाप की तरह उसने उससे बर्ताव किया। एंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त की तरह एज वेल। व्हाट केस डिड द यंग मैन, नौजवान कौन सा मसला ब्रिंग लेकर आए टू हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ। द यंग मैन बराट द केस ऑफ अ विलेजर, एक देहाती का केस लेकर आए टू हज़रत उमर फ़ारूक उनकी तरफ। हु हैड किल्ड, जिसने मारा था देयर फादर, उनका बाप, उनका अब्बा। दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ मांगा। बाई पनिशिंग द मर्डर, कातिल को सज़ा देने के ज़रिए। फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की वजह से। वाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, क्यों तरक्की पजीर ममालिक, डेवलपिंग कंट्रीज जो तरक्की पा रहे हैं, गोइंग टू सफ़र वो झीलने वाले हैं, मोर ज़्यादा, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी की वजह से। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज ग्रोइंग, बढ़ रही है फास्ट, तेज़ी से। इट ब्रिंग्स शॉर्टेज ऑफ फूड, ये चीज़ लाती है ग़ज़ा की कमी। एज इट इज़ कंज्यूम्ड बाई द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसा कि ये सर्व किया जाता है, ग़ज़ा सर्व की जाती है, ख़र्च की जाती है, ख़त्म की जाती है बढ़ती हुई आबादी के ज़रिए। हैंस इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ आर गोइंग टू सफ़र मोर, बहुत ज़्यादा झेलने वाले हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हाउ डज़ द सीन लुक, सीन कैसे दिखता है। व्हेन विंड इज स्टिल, जब हवा खामोश होती है। व्हेन द विंड स्टॉप्स देयर इज साइलेंस, यहाँ पे खामोशी होती है। एंड ब्राइट ब्लू स्काई, और नीला चमकदार आसमान होता है। ट्रांसलेट इन टू उर्दू सेक्शन 2। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज, चाइना में कमरी कैलेंडर इज़
स्टिल अभी यूज़ इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन मुतय्यन करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज रवायती छुट्टियाँ लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा कि चाइना का नया साल है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड क्योंकि कमरी जो कैलेंडर है उसकी बुनियाद है ऑन द फेसेस ऑफ द मून चांद के अदवार पे विच है द शॉर्टर साइकिल दैन द सन जिसका चक्कर छोटा होता है सूर्य के मुकाबले में। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर चाइना का नया साल नहीं होता कभी भी ऑन द सेम डे एक ही रोज़ ईच ईयर हर साल बट टिपिकली बल्कि ख़ास तौर पे फाल से वो ये वाक़या होता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी की 20 और जनवरी की 21 के दरमियान सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। जो तकरीबात हैं कैन एक्चुअली फिल वाक़या या दर हकीकत लास्ट आप वो जारी रह सकती हैं टू अ मंथ एक माह तक। आगे है री राइट बल्कि ये नहीं सॉरी नंबर 4 राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम द रेन। रेन की समरी जो है वो लिखनी है तो इधर नहीं दी हुई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किताब से करवा दूँ। ये है समरी फॉर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। इन दिस पोएम इस नज़म में द पोएट W.H. डेविस शायर W. डेविस डिपिक्ट्स द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ रेन बारिश का जो कुदरती मंजर है उसकी मंजर कशी करता है। ही स्किलफुली क्रिएट्स वो बड़ी महारत से पैदा करता है एन एटमॉस्फेयर माहौल ऑफ रेन बारिश का। द पोएट इंजॉयज़ द म्यूज़िकल फॉल शायर लुत्फ़अंदोज़ होता है मौसीकी वाले फॉल गिरने से ऑफ रेन ड्रॉप बारिश की कतरों का गिरना। ही डिस्क्राइब द डिस्क्रिमिनेशन वो बयान करता है इम्तियाज़ फाउंड जो कि मौजूद है बिटवीन द रिच अमीरों में एंड द पुअर पीपल और गरीब लोगों में। ये सेज देयर वो ये कहता है वैन द सन शाइन जब सूरज चमकेगा इट विल फिल ऑल डार्क राउंड ड्रॉप्स ये भर देगा तमाम तारीक गोल कतरों को विद लाइट रोशनी के साथ। द सीन ऑफ सनशाइन सूर्य की रोशनी का मंजर आफ्टर द रेन बारिश के बाद पॉइंट्स टुवार्ड ये इशारा करता है टुवार्ड द फैक्ट दैट इस हकीकत की तरफ देयर वुड कम अ टाइम यहाँ पे एक वक्त आएगा व्हेन द देयर वुड बी इक्वलिटी जब यहाँ पे बराबरी होगी एवरीवेयर हर जगह। द रिच पीपल विल गिव जो अमीर आदमी हैं वो देंगे ड्यू राइट्स जायज़ हकूक़ टू द पुअर पीपल गरीब लोगों को बाय यूजिंग द इमेजरी ऑफ रेन एंड सनलाइट बारिश और सूर्य की रोशनी की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए द पोएट एक्चुअली प्रेजेंट शायर हकीकत में पेश करता है द रियलिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी की हकीकत। ही आल्सो एक्सप्रेसेस हिज होप ऑफ इक्वलिटी नीज़ वो ज़ाहिर करता है अपनी उम्मीद एक्सप्रेस इजहार करना अपनी उम्मीद ऑफ इक्वलिटी बराबरी की फॉर ऑल तमाम के लिए। तो ये जी मैंने जल्दी के साथ ये पढ़ दी है। अगर किसी को मतलब इसमें कोई परेशानी हो तो बंदा ऐसा के साथ इसको ऐसा करके जो है ना वो जो स्पीड है नॉर्मल से नीचे जाके तो आप ऐसा सुन सकते हैं। नंबर 5 राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मैंने कहीं जाना इसलिए जल्दी में हूँ ठीक है समझ आ रही है ना नहीं समझ आ रही तो इसमें ये जो ऐसे हैं माई लास्ट डे एट स्कूल ये मशहूर है मैंने कराया हुआ है आपको तो चलें अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो इसमें से मैं कर्टजी वाला करवा देता हूँ। ये शॉर्ट सा है और अच्छा भी है। कर्टजी शाइस्तगी मीन जिसका मतलब है सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर नरम और शाइस्ता रवैया टुवार्ड्स अदर दूसरों की तरफ। ये नहीं कि मुँह तो 12 बजे अच्छे तरीके से बंदा पेश है थार्ट है मुँह सुजिया जनाब रोन वाली शक्ल बनाई हुई है। अ मैन वो शोज़ कर्टेसी अब वो आदमी जो दिखाता है शाइस्तगी से कहा जाता है कर्टियस मैन शाइस्ता आदमी। अ कर्टियस मैन इज़ ऑलवेज पोलाइट शाइस्ता आदमी हमेशा शाइस्ता पोलाइट नरम एंड जेंटल नरम होता है टू अदर दूसरों की तरफ एंड इज़ लव्ड और उससे मोहब्बत की जाती है एंड रिस्पेक्टेड और उसकी इज़्ज़त की जाती है बाई ऑल तमाम के ज़रिए। ही टेक्स इनिशिएटिव वो इब्तिदा करता है इन ग्रीटिंग हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों का इस्तिकबाल करने में सलाम करने में एंड स्ट्रेंजर अजनबियों को भी। ही रिस्पेक्ट्स द अदर एल्डर सॉरी वो बड़ों का एहतराम करता है एंड लव्स इज यंगर और अपने छोटों से मोहब्बत करता है। कर्टेसी इज़ अ नोबल क्या कहते हैं इमोशन शाइस्तगी एक मुअज़्ज़ज़ नोबल आला इमोशन जज्बा है। इट प्रिपेयर ये हमें तैयार करता है टू बी पोलाइट कि हम शाइस्ता बने एंड काइंड और मुशफिक नरम टू अदर दूसरों की तरफ। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर पेज अज इस किस्म का रवैया पेज अज हमें कीमत अदा करता है इन द लॉन्ग रन लंबे अरसे में बाद में। इन इट इनहेंसेस आवर फ्रेंड्स ये बढ़ाता है हमारे दोस्तों को एंड कर्टेल्स आवर एनिमीज और हमारे दुश्मनों को ये कम करता है। द होली कुरान एंड द होली प्रॉफिट कुरान मजीद और प्यारे पैगम्बर परसुएड हमें आमादा करते हैं टू बी कर्टेज हम शाइस्ता बने इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर मैदान में। कर्टेजी स्प्रेड्स लव शाइस्तगी फैलाती है मोहब्बत पीस अमन
एंड वेल बीइंग अमंग पीपल, लोगों के दरमियान फलाह बहबूद। इट कॉस्ट अस नथिंग टू शो गुड एंड सॉफ्ट मैनर्स टू अदर, इट कॉस्ट अस नथिंग, हमें कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ती, टू शो गुड एंड सॉफ्ट मैनर्स, अच्छे और नरम जो तौर तरीके वो दिखाने के लिए टू अदर, दूसरों की जानब। इट इज़ अ साइन ऑफ वनस जेंटलनेस एंड नोबल कैरेक्टर, ये एक अलामत होती है एक बंदे के क्या कहते हैं जेंटलनेस, नरमी एंड नोबल और आला कैरेक्टर किरदार की। इट पॉपुलर राइजेज अस, ये हमें मशहूर कर देता है अमंग पीपल, लोगों के दरमियान। आवर स्माइलिंग फेस विल टेक अवे द ग्रीफ ऑफ द, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ले जाएगा गम ऑफ द एफ्लिक्टेड, जो मुसीबत में मुब्तला लोग हैं उनका। दिस विल मेक देम, ये चीज़ उनको बना देगी हैप्पी एंड एमिकेबल और जिंदा दिल। वी शुड अडॉप्ट कर्टेसी इन आवर लाइफ, हमें अपनानी चाहिए शाइस्तगी अपनी ज़िंदगी में। टू लीड अ केयर फ्री एंड प्लेजेंट लाइफ, लीड गुजारना, केयर फ्री आज़ादाना एंड प्लेजेंट खुशगवार लाइफ ज़िंदगी। अ मैन विद कर्टजी, एक आदमी जो शाइस्तगी वाला, इज़ लव्ड बाय अल्लाह, उससे मोहब्बत की जाती है अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, पैसे बाद में लिखा हुआ ना। ही द होली प्रॉफिट एंड द अदर एंड द पीपल, और पीपल अलाइक, एक जैसे सभी लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये जो शॉर्ट्स है माई लास्ट डे एट स्कूल अमूमन लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हो तो अब ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें शी सैड, उसने कहा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, मुझे बादल पसंद हैं, आसमान में बादल पसंद हैं। अब आप अपने लफ्ज़ों में क्या कहोगे, उसने कहा कि उसको बादल पसंद हैं। शी सैड दैट शी लाइक्ड, अब ज़ाहिर बात है आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पहला मादी वाला, तो लिहाजा अगला भी मादी में अब ले जाएंगे, उसको पसंद थे। शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। नंबर 2, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, तुम तेज़ नहीं दौड़ रहे। अब आप अपने लफ्ज़ों में कैसे कहेंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं तेज़ नहीं दौड़ रहा ना। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग, माजी में ले जाएंगे ना, पहला माजी वाला, आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। लिखने के साथ, गौर करने के साथ आपको ये चीज़ें जो है ना ये पक्की हो जाएंगी, और फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, चेक करते हैं जो गलती है, फिर दोबारा इस्लाह करते हैं तो आ जाता है, ये कोई मुश्किल नहीं। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, उसने पूछा ना। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि मैं क्या ढूंढ रहा था। द पीपल सैड, शागिर्द ने कहा वेयर हैव आई ईज्ड, अच्छा शागिर्द ने क्या कहा वेयर हैव आई ईज, मुझे मेरा ख्याल है ईज़ का माना था आसानी, मुझे आसानी कहाँ पे होगी ना, तो ये वो पूछ रहे हैं। द पीपल आस्क्ड, शागिर्द ने पूछा वेयर, जब हम यही कहेंगे ना कि उसको आसानी कहाँ पे, वेयर ही हैड ईज्ड, क्योंकि ये मादी में है तो ये हाल मुकम्मल में था, ये मादी मुकम्मल में चला जाए, हेड वाले इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ही सैड टू अ सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा प्लीज़ से समथिंग, कुछ बोलो। अब उसने रिक्वेस्ट की थी, हम ये कहेंगे उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ बोले। ही रिक्वेस्ट ही सिस्टर टू से समथिंग, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट वाला लग जाता है, इस तरह का कोई होता है तो आगे अगले जो अमल करने वाला होता है उसके ऊपर टू लगा देते हैं, तो यहाँ पे बोलना था ना से समथिंग, तो टू से समथिंग, तो प्लीज़ वो कह रहा है, लिहाजा वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ शो हो रही है। अफशान से अफशान ने कहा लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, आओ चलें पिकनिक पे फ्राइडे को। तो अफशान ने दूसरों को तजवीज़ दी ना, हम ये कहेंगे अफशान सजेस्टेड दैट, कि वो हम अपने लफ्ज़ों में ऐसे ही बयान करेंगे। अफशान ने उनसे कहा था कि वो लोग चलते हैं, कि वो लोग उनको जाना चाहिए, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। ही सैड, उसने कहा हुर्रा आहा आई हैव वॉन द मेडल, मैंने मेडल जीत लिया। हम ये कहेंगे उसने कहा, उसने खुशी का इज़हार किया कि वो जीत गया ना। ही एक्सक्लेम जो है दैट ही हैड वॉन द मेडल। यू हैव सैड, तुमने कहा दे आर अवेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हम ये कहेंगे ना तुमने ये कहा था कि वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा सीधे ही। यू टोल्ड दैट दे वर वेटिंग आउटसाइड। आगे है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो ये तरतीब से लिखे हुए मैं पढ़ देता हूँ। अफेक्ट, ये वर्ब है, इफ़ेक्ट नीचे नाउन है। द चेंज इन क्लाइमेट में अफेक्ट योर हेल्थ, मौसम में तब्दीली तुम्हारे सेहत को असरअंदाज हो सकती है, अफेक्ट मुतासिर कर सकती है। इफ़ेक्ट असर, द इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का असर इस सक्सेस वो कामयाबी है। बेल, ये जो होती है ज़मानत होती है, बेल आगे वाली गांठ है। द अक्यूज्ड अप्लाइड फॉर बेल, आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने ख़रीदी। कूल, ठंड जो है ना
ठंडा ठंडा या ठंडी। कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड सर्दी, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी है या सर्द मौसम है। ड्यू शबनम, ड्यू ड्रॉप्स शाइन चमकते हैं इन द सन, सूरज में सूरज शबनम के कतरे। ड्यू वजह, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। ओल्डर पुराना, लाहौर इज़ ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से। एल्डर बड़ा उम्र में। अरसलान इज़ माई एल्डर ब्रदर। एक्सेप्ट ऑल वर, एक्सेप्ट मासवा है। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, अली मासवा अली के अलावा सब मौजूद थे। एक्सेप्ट कबूल करना, आई डू नॉट एक्सेप्ट यूर एक्सक्यूज़। फीट पाँव, हर फीट आर लॉन्ग, उसके पाँव लंबे लंबे हैं। फीट करतब, हुई सा फीट्स ऑफ द एनिमल इन द जू, हमने करतब देखे जानवरों के। गेट दरवाज़ा, द गेट ऑफ द हाउस इज़ नॉट वाइड, बड़ा नहीं है। वॉक विद द नोबल गेट, ये गेट चाल होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। अब इसमें जो है ना वो आपने ज़रा ध्यान से, अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। मसरूफ़ के लिए क्या था? बिज़ी, तो हम ये कहेंगे अनारकली इज़ द बिज़ीएस्ट, मसरूफ़ तरीन है ना, तरीन लिखा हुआ, तो बिज़ीएस्ट बाज़ार ऑफ लाहौर। ये हमेशा लोगों से भरा होता है, भरा रहता है। भरा रहने के लिए क्या आता है? क्राउड आता है। इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। दुकानें रात गया तक खुली रहती हैं। खुला रहने के लिए ओपन आता है, खुला रहना रिमेन ओपन। द शॉप्स रिमेन ओपन, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, टिल लेट, देर तक, एट नाइट, रात को। आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के लिए क्या था? बाय, यानी आप ख़रीद सकते हैं। यू कैन बाय, तकरीबन के लिए आलमोस्ट लगाते हैं। यू कैन बाय आलमोस्ट, हर किस्म की चीज़ें, एवरी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम हेयर, यहाँ से। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने के लिए आते हैं। आने के लिए कम आता है, सम पीपल कम हेयर, किसके लिए? अशिया ख़रीदने के लिए, टू बाय थिंग्स, चीज़ें ख़रीदने के लिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। बहुत से लोग, मैनी पीपल, बट मैनी पीपल कम, वो आते हैं यहाँ पे, क्यों आते हैं? सैर व तफरीह के लिए, फॉर रिक्रिएशन। अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। हाकर कहते हैं फेरी वाले को, जो आवाज़ें आते हैं। देयर आर आल्सो मैनी हाकर्स, यहाँ पे बहुत से हाकर हैं। इन अनारकली में। वो बटन, फीते, सुइयाँ, क्लिप और इसकी किस्म दूसरी अशिया बेचते हैं। हाँ, वो बेचते हैं। बेचने के लिए सेल आता है, सेल, सोल्ड, दे सेल। बटन्स और लेसेस, नीडल, सुइयाँ, क्लिप एंड अदर थिंग्स ऑफ दिस काइंड, और एक किस्म की दूसरी चीज़ें। कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। जेब तराश के लिए क्या आता है? पिक पॉकेट, सम पिक पॉकेट्स, वो भी आते हैं। सम पिक पॉकेट्स आल्सो कम इन अनारकली, ठीक है। अगर आप अनारकली जाएँ तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। जाने के लिए क्या था? गो, इफ़ यू गो टू अनारकली, तो होशियार रहने के लिए बीवेयर होता है। बीवेयर ऑफ दीज पिक पॉकेट्स। लिए मैंने स्पीड के साथ ये जल्दी से ये सारा पेपर हल करवा दिया है। आप इसको आराम से सुन लें। फिर भी किसी को कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।